हाँ जी, बोलिए आप। जी हाँ जी, जी भजन सहायता जी सहायता के लिए प्रार्थना 70 वर्ष का। जी हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, जी हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जी जो मेरे प्राण के खोजी हैं, जी उनकी आशा टूटे जी और मुंह काला हो जाए। जी जो मे वह पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जी जो कहते हैं आहा आहा, वह अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जी जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जी और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वह निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। जी मैं तो दीन और दरिद्र हूँ। जी हे परमेश्वर, मेरे लिए फुर्ती कर। यस तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। जी हे यहोवा, विलंब ना कर। जी हालेलुया। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ जी ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾਏ। जी ਮੇਰੀ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ जी ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਉਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। जी कि मेरा कोई नुकसान ना होए, कोई मेरी हानि ना कर सके, कोई मेरा अपमान ना हो जाए। जी इसलिए मैनू ਲੱਜਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਪਾਣ। जी ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰਸ਼ਿਤ ਔਰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ आनंद होन। जी और मेरा जड़ा उधार चाहते ने निरंतर परमेश्वर की बड़ाई हो। जी इसलिए जो भी कहते ने कि परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए है, अपनी सहायता वास्ते परमेश्वर को पुकारना चाहिए है। जी परमेश्वर अगे दीन और दरिद्र होके रहना चाहिए। जी परमेश्वर को अपनी जो भी है प्रॉब्लम लिए परमेश्वर को कहना पुकार करनी चाहिए है कि परमेश्वर मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। जी परमेश्वर को चाहिए, परमेश्वर को कहना चाहिए कि परमेश्वर तुसी ही मेरे सहायक हो, मेरे छुड़ाने वाले हो। हालेलुया। मैनू बचाने वास्ते परमेश्वर देर ना करो, मैनू बचाओ, मैनू छुड़ाओ। जी मेरी मदद सहायता, मेरी हिफाजत करो प्रभु परमेश्वर, मेरे ते दया करो। यस हालेलुया। Praise the परमेश्वर Lord. का धन्यवाद। जी परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और जैमसी बाबा जैमसी नहीं तो थोड़ा देखना है नेक्स्ट टाइम जो भी कॉल करनी ना, अगर कोई मोरे कॉल तो लगा है ना फिर नहीं कॉल करनी, वेट करनी है। ठीक है। जो कोई मोरे कॉल कर रहा है उदों फिर तुसी थोड़ी वेट करनी है। हाँ जी ठीक ओके, है। गॉड ब्लेस, खुदा बरकत दे। जैमसी की जैमसी खुदावंद बरकत दे। जे ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੀਤਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਨੀਤਾ ਚੀਮਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਗॉड। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਏ। तो आज उस बच्चे ने, खुरम ने अपनी जिंदगी खुदावंद दी। असी खुदा दे बहुत ही धन्यवादी हाँ। तो देखते हैं लाइन ते साडा कौन ने। ग्लोरी टू गॉड जीसस। हेलो जैमसी की शजात, क्या हाल है?
ठीक ठाक पापा जी। आपकी सेहत कैसे है, खुदावंद परिवार दे कैसे है? सब खुदावंद दे फजल नाल सब ठीक ठाक ने आमीन। ते ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾਏ ਵਧਾਏ। आमीन 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 आमीन। ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ जी ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਤੁਹਾਡਾ जी ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ जी ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, जी ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਔਰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਲਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जी ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। जी ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ, जी ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। जी ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਲਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, जी ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਲਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। जी ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਹੈ। जी ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। हाँ जी ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰ 'ਚ ਤੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਆ ਸੁਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ आमीन ਬਖਸ਼ੇ। आमीन। ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਾਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਖੁਦਾ ਬੇਟੇ ਪਾਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਰ ਦਰਦ ਤਕਲੀਫ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ, ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਛੋਟੇ ਬੇਬੀ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਨੇ प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी उल्टियां भी खत्म हो जान। प्रभु यीशु मसीह तुसी अपने किल्लां वाले हत्थ नाल छूहना, चंगियाई वाले हत्थ नाल छूहना, पूरे तौर ते राम तंदुरुस्ती देना। खुदावंद खुदा साडी ये प्रार्थना है, शहजाद जो बहुत ईमान और भरोसे दे नाल हर रोज इस प्रोग्राम से जुड़ता है और प्रभु जी बड़े ईमान दे नाल कॉल करता है, क्योंकि शहजाद नूं तुहाडीआं गल्लां मिठियां ते प्यारियां लगदियां ने। प्रभु यीशु मसीह मेरी दुआ है इस तरह तेरा बेटा तेरे विच बने रवे, तेरी मोहब्बत च बने रवे और खुदावंद तो बड़ियां आशीषां ते बरकतां पावे। यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। बहुत बड़ी गवाही मैं शेयर करांगा पूरा जी सुनेगा। जी जी प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया खुदा आमीन। बरकत जय दे मसीह की जय मसीह की। नाज़रीन साडा शहजाद जो लाहौर तो जुड़े हुए थे, जो हर रोज कल भी उन्होंने कॉल की। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਰਮਨ ਤੋਂ,
और स्पेन बेल्जियम अलग अलग कंट्रियां यूरोप तो जुड़ते हैं और वर्ल्ड दी अलग अलग कंट्री जिन्हें भी लोग जुड़े हुए हैं या जुड़ते हैं उन्होंने सारे लिए खुदावंद दे बहुत शुक्रिया आ रहा। सो नाज़रीन विच थोड़ी प्रॉब्लम आ गई और वीडियो एकदम कटी गई और कारण कि जदों एक कॉल आ रही है कोई दूसरा इंसान विच कॉल कर दिंदा ना, जो मैं कॉल कट्टण की कोशिश करता इंटरनेट बंद हो गया और इंटरनेट बंद होने दे नाल सारा सिस्टम बंद हो गया। तो प्लीज आप मेहरबानी करके कॉल जरूर करो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि हुण शैतान नूं अग लगी सीगी। खुरम एक बेटा जो सियालकोट तो नशा दे विच आ और इधरों मैं उहदे लई दुआ कर रहा, तौबा करा रहा उहदे कोलों। इधरों विच कॉलां आ रही सीगियां जिहदे नाल इंटरनेट उहदी दा प्रेयर हो गई और जो ही उहदी प्रेयर हुई है नाल ही सारा सिस्टम बंद हो गया क्योंकि कॉल आ रही सी बार बार विच। तो इसलिए बेरकवानी करके हंबल रिक्वेस्ट है, जो कोई भी भैन भरा कॉल दे उत्ते हुंदा है, आप सुनते हैं फेसबुक पे आप सुन रहे हैं, जो कॉल फ्री है कोई नहीं है उदों तुसीं कॉल करो, गीत गाओ, बाइबल पढ़ो, दुआ करो, तुहाडे कोल मौका हुंदा है। लेकिन जदों कोई ना कोई इंसान कॉल ते यार प्लीज विच कॉल ना करो, फिर प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट बंद हो जाता है। तो बहुत सारिया इस टाइम 2 वीडियो बन गई, नहीं तो एक वीडियो रहनी सी। फिर मैनू प्रॉब्लम आती है यूट्यूब पर चढ़न लई क्योंकि मेरे को अजे वो सॉफ्टवेयर नहीं है जिहड़ा आपां ज्वाइन कर देने एक वीडियो दे नाल दूजी वीडियो, वो सॉफ्टवेयर अजे मैं लेना है नहीं मेरे को। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर लै भी लवां फिर भी मैं कोशिश करदा ना कि इक्को वीडियो होवे जो परमेश्वर दे दास सानू कलाम सुनाते ने, वो कलाम भी सारे लोगों की कॉल भी और गीत भजन भी सारी इक्को वीडियो च होण, ताकि जो भी यूट्यूब चढ़ती है यूट्यूब के उत्ते वीडियो जाती है कोई खोलदा पूरे 4 घंटे उस प्रोग्राम को वॉच कर सके। सो प्लीज मेरी हंबली रिक्वेस्ट है, जो कोई भी भैन भरा कॉल दे उत्ते है तो आप प्लीज कॉल ना विच करें। मैं खुदा का शुक्रिया करदा हां जो खुरम बेटे ने अज जिहड़ा बहुत ही नशा विच सीगा, 2 दिन पहले उहदे डैडी ने कॉल की सी कि मैं सियालकोट तो आया हाँ इस्लामाबाद अपनी चैकअप करवाने लई। तो मैं उन्होंने कहा सीगा कि सब कुछ ठीक ही है और अज उन्होंने दसिया कि बिल्कुल जिद्दां तुसीं बिशप साहब कहा सी उस तरह ही होया है, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मेरी चैकअप हुई आ, सारी रिपोर्टां ओके दी आईयां। फिर उन्होंने दुआ करवाई सी अपने बेटे खुरम लई कि वह चिट्टा पींदा आ, उहदे लई दुआ करो। मेरिया 3 बेटियां ने, इक्को एक बेटा आ और उस दिन भी दुआ की। अज वापस सियालकोट जाके उन्होंने कॉल की, अज उन्होंने खुरम नाल गल करवाई। तो अज खुरम ने अपनी जिंदगी परमेश्वर नूं प्रभु यीशु मसीह नूं दित्ती है और मेरे नाल वादा किया, खुदावंद नाल वादा किया, मेरे नाल वादा किया कि मैं हुण कोई नशा नहीं करांगा, मैं अपने माँ बाप के दिल नूं दुखी नहीं करांगा। तो मैं प्रभु का बहुत धन्नवादी हाँ। मेरे जिसो ये आप सब दी दुआवां ने जो असीं हर रोज इस चैनल ते बैठ के प्रार्थनावां करते हैं और प्रभु के नाम नूं महिमा इज्जत और जलाल दिन्ने आ। प्रभु दे शुक्रिया आ रहा। ग्लोरी टू गॉड। शीराबा खलारबा शिकल रबो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लो टू गॉड, ग्लो टू गॉड। प्रेज द नेम ऑफ जीसस, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। जो हम सब लोग मिलकर दुआ करते हैं और यीशु मसीह दुआओं को सुनने वाला है और यीशु मसीह दुआ सुनकर जवाब देता है। तो हम बहुत ही खुदावंद के शुक्रिया आ रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह आप सबों को भी बहुत बहुत
आशीष ते बरकत दे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। लो रबा बाबा 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 चंद्रबाशी कोरी बड़ी रबा खाला रबा शिकल रबो रोबीना लबा खाला रबा शिकल रबो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड रबा चंद्रबा, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। रोसल लोगो, रोसल, गॉड ब्लेस यू रोसल, रोसल, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह, फादर गॉड ब्लेस यू। एंड सेम टाइम आई प्रे फॉर योर फैमिली, योर किड्स। फादर गॉड ब्लेस योर किड्स एंड I covering Russell Ogo, I covering you, covering your kids with the blood of Jesus Christ Nazareth. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. अकविंदर कौर, जो आप बार बार लिख रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए दुआ। आपके हस्बैंड का नाम है रविंदर सिंह। तो हम अकविंदर कौर आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं। जो जो भी आपने लिखा है, मैं उस बात को शेयर नहीं करना चाहता। वो आपका हस्बैंड है, यीशु मसीह उनकी हिफाजत करे। यीशु मसीह आपको, आपके घराने को ब्लेस करे। हर वो बुरी चीज जो भी उसकी जिंदगी में है, यीशु मसीह के नाम में वो हर एक बुरी चीज उसकी जिंदगी से निकल जाए। हालेलुया। शीराबा खाला रबा शिकले रबो। बब्बू भाई शाह, जो भी आपने दुआ के लिए लिखा है, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। बब्बू भाई शाहू, प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके घराने को ब्लेस करे। जो जो भी आपकी तमाम जरूरतें हैं, यीशु मसीह के नाम में आपकी तमाम जरूरतें पूरी हो जाए। सिस्टर पॉल पिंकी फ्रॉम लम्मा पिंड जलंधर, प्रभु यीशु मसीह आपको, पास्टर शोक जी को प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष की बरकत दें। सोमा सिंह आप हमारे साथ संगरूर से है, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको, आपके सारे घराने को बरकत दे। सिस्टर रजनी आप हमारे साथ लुधियाने से हो, प्रभु यीशु मसीह सिस्टर रजनी आपको, आपके सारे घराने को बहुत बहुत प्रभु यीशु मसीह आशीष दें, बरकत दें। और अपने जलाल प्रभु यीशु मसीह सारे खानदान को प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। शीरा बा खाला रबा शिकल रबो रबा चंद्रबारी बड़ी रबा खाला रबा शिकल रबो। थैंक यू जीसस। हेलो हेलो जी, जैमसी की डॉक्टर जी। जैमसी, क्या हाल है? बढ़िया जी, ठीक ठाक। सुनाओ। मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे? मैं संत सिंह बोल रहा हूँ, लुधियाना से। जी मैं सबसे पहला कारण जैमसी कह रहा जी और मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ। जी हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। मैं सबका धन्यवाद कर रहा पास्टर जी। जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ रहा जी लोग देख रहे ने, ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। जी ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ और बरकत देवे। जी
और ठीक है पास्टर जी। और क्या बोलना चाहते हो? और मेरे घर वाली कौन सा नाम है? बचन बचन भजन पड़े। जी जी। हेलो हेलो ਜੈਮ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। जैमसी की क्या हाल है? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। मैं ठीक हूँ। और क्या कहना चाहते हो? ਹੈਲੋ, हेलो हेलो, बोलो बोलो। ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। जी पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मैं क्या? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी पढ़िए। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। जी ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ਤਾਂ ਅਦੈਸ਼ जी ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ जी ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ जी ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ जी। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ हाँ जी ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ। जी ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ जी ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, जी ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹਨ। जी ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ जी ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ जी ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ जी ਨੇ ਆਖਿਆ जी ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ हालेलुया। जी ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ जी ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ हालेलुया। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ हम्म 120 ਵਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। जी ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ जी ਲਾਈਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ जी ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ जी ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲ जी ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ ਇਹ ਸੂਰਬਰ ਹੋਏ जी ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਨੇਮੀ ਸਨ। जी ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ जी ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। जी जी ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ जी ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। हालेलुया। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। जी ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। जी ਤਦ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ जी ਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, जी ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ हालेलुया। ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, जी ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਚਿਆ हालेलुया। ਹੋਇਆ ਹੈ। जी ਪਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ जी ਨਿਗਾਹ ਹੋਈ। आमेन ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। आमेन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके बच्चों के, आपके हस्बैंड के। खुदावंद साथ हो, खुदावंद सबको आशीष बरकत दे। जय मसीह की। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हेलो हाँ जी हाँ जी पास्टर जी, तो मैं आपसे बात करनी थी। मैं मेरे को ना रात को नाइट प्रेयर जी तो उसके लिए मेरे को ब्रेक चाहिए। जी तो रात नहीं होती, रात को जब बैठता हूँ तो 5 मिनट बाद उसके बाद नींद आ जाती है। जी तो इसके लिए प्रार्थना करा। प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे को
आपके जोरावर, आपके जख्मी, आपके किला वाले हाथों में सौंप देता हूं। जिस मकसद के लिए भी प्रभु तेरे बेटे ने लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे के हर एक मकसद को पूरा करना, अपने बेटे के साथ होना और इसकी मदद और सहायता करनी। अपनी बड़ी दया कृपा रहम करो। अब्राहम, इसहाक, याकूब दियां बरकतां मालोमाल करना और प्रभु यीशु मसीह रुपिंदर के भी साथ होना, बच्चों के भी साथ होना, पूरे खानदान के साथ होना, यीशु मसीह के नाम है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह खुदा बरकत दे। हालेलुया। धन लुधियाना से रुपिंदर कौर और उनका हस्बैंड, और जिन्होंने बाइबल भी पढ़ी है पदैश की किताब के विचों, और जिन्होंने सारे नाल गल्लां बातां भी कीतियां ने। प्रभु यीशु मसीह इन्हां नूं बहुत बहुत आशीष बरकत देन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। शीरा बाबा 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 बाबा। हालेलुया। री बाबा 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 बाबा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Rabba baba 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 baba. Chandraba shikori boli rabba khala rabba shikli rabo. Robina rabba khala rabba shikli rabo. Rabba baba 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 baba. Glory, glory to God, 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 glory to God. Riba ba 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 ba. Chandraba shikori boli rabba khala rabba shikli rabo. Robina rabba khala rabba shikli rabo. Rabba chandraba ri boli rabba khala rabba shikli rabo. Rabba chandraba ri boli rabba ba 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 ba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। परम प्रधान, शिव शक्तिमान, राजों के राजा, प्रभु के प्रभु, हालेलुया। तुहाडा धन्नवाद करदे हां, तुहाडा शुक्र करदे हां। तुसीं धन्नवाद दे योग हो, महिमा दे योग हो, वड्याई दे योग हो। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ग्लोरी रबा बाबा 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 बाबा। शिकोरी बोली रबा खला रबा शिकल रबो। रूबिना रबा खला रबा शिकल रबो। ओ रबा बाबा 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 बाबा। शी रबा खला रबा शिकल रबो। री बाबा 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 बाबा। री बाबा 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 बाबा। चंद्रबा शिकोरी बोली रबा खला रबा शिकल रबो। ग्लोरी टू गॉड, 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 ग्लोरी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ग्लोरी टू गॉड। सबके लिए आशीष चाहता हूं, बरकत चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को अपने तमाम बरकतों से मालो माल करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ग्लोरी, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा बाबा 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 बाबा। चंद्रबा शिकोरी बड़ी रबा बाबा 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 बाबा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। शीरा बा खला रबा शिकल रबो। रोबिना लबा खला रबा शिकल रबो। रबा बाबा 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 बाबा। शीरा बा खला रबा शिकल रबो। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आइए, now is time to listen the word of God। आइए ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ बनाने वाले मालिक और खालिक, प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुदावंद अपने आप को सारे बहन भाइयों को आपकी हुजूरी में लेकर आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सारे बहन भाइयों को बहुत सारी आशीष बरकत दो, चाहे वो इंडिया से है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह किसी बाहर की कंट्री से है। इन सब बहन भाइयों को आपके जोरावर, आपके जख्मी, आपके किला वाले हाथों में सौंप देता हूँ। यीशु मसीह ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा टाइम आपका कलाम पढ़ना चाहते हैं।
हमें अपनी अकल, बुद्ध, समझ और ज्ञान देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को अच्छे तरीके से प्रभु जी हम तेरी बुद्धि के द्वारा, तेरी दी आत्मा के द्वारा इस वचन को समझा सकें और इस वचन के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सकें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन 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 आमीन। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक होगा ये जानना है कि मैं मसीह में कौन हूं। हु आई एम इन क्राइस्ट। मैं मसीह में कौन हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर पहले जानवी कलाम पढ़ के गई थी, उसने बताया पापा जी हमारे को खुदा ने अधिकार दिया है, शैतान के ऊपर अधिकार दिया है, बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया है, ताकि हम उस अधिकार से डांट सकते हैं। तो आइए आज हमने देखना है, क्या आपने पाया कि मसीह में आपका जीवन कितना अशुद्ध है। ये उपदेश सत्य का खुलासा करता है कि खुदा ने, परमेश्वर ने आपके लिए, किसके लिए बनाया है और वो कैसे जीना चाहता है। जे महान नाम में आज आपसे बात करने के लिए अपने दिल परमेश्वर के आगे खोलें, ताकि परमेश्वर आज अपने दास के द्वारा वो बातचीत करे। आदरणीय ब्रदर और सिस्टर, आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है अपने पवित्र वचन के द्वारा। हु आई एम इन क्राइस्ट, मसीह में हम कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब हमें ये पता चल जाता है कि मसीह में हम क्या है, तो फिर आपको पता चलता है मेरे पास कौन सी पावर है। एक छोटी स्टोरी के साथ शुरू करना चाहता हूं। एक अजाली और भेडां नूं बाहर बकरियां लैके जांदा, ਉਹਨੂੰ एक छोटा जिहा शेर का बच्चा ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ छोटे ਜਿਹੇ शेर के बच्चे नूं नाल ले आउंदा आ। ਉਹ शेर बकरियां ने रहिंदा आ, बकरियां ने खाने खांदा आ। ਉਹ बकरियां भेडां वाले वाड़े च ਉਹਨੂੰ रखिया शेर के बच्चे नूं। और ਉਹ इदां ही सारा दिन बकरियां भेडां नाल जांदा आ और घूम फिर के बाहरों नाल ही ਉਹ अजाली ਉਹਨੂੰ वापस नाल ले आंदा आ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ पता नहीं है कि मैं कौन आ। और वो शेर सिट के जिदा भेडां तुरदियां वो सिट के तुरया फिरदा, भेडां दे वांग भेडां दे नाल ही रहिंदा, भेडां नाल गल्लां करदा, भेडां दे खाने खांदा। हुण उहनूं पता नहीं कि मैं शेर आ, मैं जंगल का राजा आ। उन्होंने इस गल का पता नहीं है। जदों जंगल दे विच एक दिन वो अजाली भेडां नाल लैके और जदों अजाली भेडां छड्ड के एक जगह बैठ गया जाके, शेर आया उहदे कोल और शेर ने उन्होंने आके दस्सिया, तू तो जंगल का शेर आ, तू घाह फूस ते लगा आ, तू बकरियां दे नाल करना ते भोजन है तेरा बकरियां, ये भेडां बकरियां तेरा भोजन आ, तू इन्हां दे नाल खाना खाना आ, पट्ठे घाह फूस खाण डिया, तू तो मांसाहारी आ, तेनू मांस खाना चाहिदा आ।
लेकिन उस तो पहला ਉਹਨੂੰ पता नहीं ਸੀਗਾ। एक दो बार ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, फिर एक दिन ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਭ ਮਾਰੀ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਗਿਆ ਆ। ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੌੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਾਲੀ ਦੌੜਿਆ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, लेकिन वो शेर मुड़ के नहीं आया। शेर नूं पता लग गया कि मैं भेडां बकरियां नाल खाना खा रहा, ओनू अपने आप का पता लग गया। नाज़रीन, इस स्टोरी मेरा दसना मतलब यह है, आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों को पता नहीं है हु आई एम इन क्राइस्ट, मसीह में, इन क्राइस्ट हम मसीह में क्या है। जब हम बाइबल कॉलेज में थे, इसी टॉपिक के ऊपर 3 से 4 महीने ऐसे 2-3 सब्जेक्ट होते थे, 3-4 महीने ऐसे टॉपिकों के ऊपर स्टडी होती थी। हर रोज ऐसे टॉपिक आते थे, मसीह में, इन क्राइस्ट रेवलेशन, DBR, डेथ बैरियर रेगुलेशन, और हु आई एम इन क्राइस्ट। ये जानना कि मसीह में हम कौन है। ऐसे ही 3-4 महीने इन 2-3 सब्जेक्ट के ऊपर ही हमारे कॉलेज में निकल गए। नाज़रीन, जब हम कुलसियां 2 बाप की 10 आयत पढ़ते हैं, फिलिपियां 2 की 10 की 11, मैं उसका पूरा कर रहा हूं जो हर स्वर्गदूत और संसारिक सत्ता के सभी नियमों और अधिकारियों का प्रमुख है। 10वीं आयत में लिखा है कि यीशु के नाम पर हर घुटना, यो स्वर्ग में और पृथ्वी पर रहने वालों को और पृथ्वी के नीचे के लोगों को झुकना चाहिए। हर जीव को जो स्वीकार करना पड़ेगा यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे अजीजों, आप और मैं उस परमेश्वर की इबादत और बंदगी करते हैं जो जिसकी स्वर्गदूत भी करते हैं, जिसके संसार के लोग भी करते हैं, और जिसके आगे बाइबल बयान करती है जमीन और जमीन के नीचे के लोग, पताल के लोग और आसमान के लोग, सब उसके आगे घुटना झुकेगा। हर जुबान मानेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आप एक ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जिसके तीनों जहान, जिस जहान में हम रहते हैं इसमें भी, और नीचे वाले पताल के भी, आसमान के भी स्वर्गदूत जिसकी हमेशा वर्शिप करते हैं, और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। हर एक जुबान मानेगी यीशु मसीह ही खुदावंद है, यीशु मसीह ही प्रभु है। और अफीसियां दी कलीसिया दी 2 बाब दी 5 आयत विच पौलुस रसूल इस तरह लिखता है, मैं मसीह के साथ जीवित हूं। नया जीवन हमें उसकी मौत और पुनरुत्थान में जीवन के साथ हमारी पहचान के माध्यम से प्रदान किया गया है। साडी पहचान प्रभु यीशु मसीह, पुनरुत्थान का मतलब जिंदा होना, मसीह के साथ हमारी पहचान बन गई है। अनुग्रह केवल क्रॉस द्वारा
ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭु यीशु मसीह की क्रॉस के द्वारा, अनुग्रह केवल क्रॉस द्वारा पूरी तरह से संभव है और एक निर्बल प्रवाह के में हमारे पास आता है। जैसा कि हम कभी भी क्रॉस को हमारे विश्वास की वस्तु बनाते हैं। जब असी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हमारे लिए दफनाया गया, हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, और जैसा उस यीशु का स्वभाव है वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए, जैसा यीशु का जीवन है, और हमें यीशु की नाई अपना जीवन, हर रोज मैं बताता हूं, यीशु की नाई अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तीसरी बात, मैं पाप और मौत के कानून से आजाद हो गया हूं। मैं मसीह में कौन हूं? पहली बात मैंने देखी है कि उनके पूरा कर रहा हूं, हर स्वर्ग दूत, संसारिक, और हम उस खुदा की इबादत करते हैं। और दूसरी बात सी कि मैं मसीह के साथ जीवित हूं, मसीह ने मुझे आज तक जीवित रखा है। मैं मरा जीवा, मैं गौंदा गौंदा मर जावा, ऐसे ऐसे खुदा के लोगों ने गीत बना दिए हैं कि मसीह में बताया है अपनी क्वालिटी क्या है। और तीसरी बात जो मैं देख रहा हूं, मैं पाप और मौत के कानून दी शरह तो आजाद हो गया है। जो रोमिया 8 बाब की 2 आयत पढ़ते हैं, मसीह में जीवन की आत्मा के कानून के लिए यीशु ने मुझे पाप और मौत के कानून तो मुक्त कर दिता है। मुक्त का मतलब आजाद कर दिता है। और फ्रीडम फ्रॉम द सिन और फ्रॉम द डेथ, पाप और मौत तो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब उत्ते जाके शैतान ते फतेह पाई, मौत ते फतेह पाई, और उस शरह दे विचों मेरे परमेश्वर ने, उस कानून दे विचों मेरे परमेश्वर ने मैनू आजाद कर दिता है। हुण मौत भी मैनू अपने वास विच नहीं रख सकती। रोमी 8 बाब की गां जाके तुसीं अगे तां पढ़दे आ, उसमें लिखिया, ना मौत, ना चुआइयां, ना डुंगियाइयां, ना गरीबी, ना अमीरी, कोई ताकत नहीं जेड़ी मैनू मसीह दे प्यार तो अलग कर सके। मेरे जीजो, सानू ये अधिकार समझने की लोड़ है। जदों शेर नू पता लग गया कि मैं भेडा बकरियां च रह के भेड़ बकरी बनया, जदों किसी ने उहदे कान विच गल पाती, तू शेर आ, तू भेडा बकरियां दे नाल घाह खाण वाला नहीं, तू भेडा बकरी नू खाण वाला आ। उस टाइम शेर ने बुੱਬ मारी। जदों किसी कमजोर विश्वासी नू पता लग जाता है असी कौन है मसीह दे विच, जदों अधिकार समझ जाता है, उन्होंने पता लग जाता मेरे को केड़ी अथॉरिटी आ। जदों अपनी अथॉरिटी नू इस्तेमाल करता है, फिर शैतान उहदे अगे अगे भजदा आ, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है मैं मसीह में कौन हूं, मेरी मसीह यीशु विच की पहचान आ, मैं कौन हूं। फिर वो कहंदा, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लखा दूत मेरी राखी लई ओ कलदा, केड़े शब्दां नाल करा शुक्र उदा, केड़े शब्दां नाल करा शुक्र उदा। फिर जदों इंसान नूं पता लग जांदा
ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਧੜਾਕ ਮਾਰੀ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੁੱਬ ਮਾਰੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਬ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ यहूदा दे बब्बर शेर दे बेटे दे बेटियां हो। मुझे जित देती है पाप और मौत दी कानून दे विचों मैनू मेरे परमेश्वर ने जित दे देती है। में ये दो सबसे शक्तिशाली कानून है, मसीह यीशु में जीवन की आत्मा का कानून, अकेले पाप और मौत के कानून से मजबूत है। इसका मतलब यह है कि अगर विश्वासी मसीह और क्रूस के अलावा किसी भी मनेर के द्वारा ईश्वर के दिए जीने का प्रयास करता है तो वो असफलता हो जाता है। अगर वो क्रूस नू एक साइड ते रख के कहंदा फिर वो सफल होगा। क्रूस होनी बहुत जरूरी है। क्रूस उत्ते जाके यीशु तुहानू पाप और मौत दे कानून दे विचों आजाद किया है। यीशु मसीह ने कहा, मौत तेरा डंग किथे है, मौत फतेह दी बुरकी बन गई है। तो क्रूस उत्ते जाके प्रभु यीशु मसीह ने सानू मौत और पाप और मौत तो शरा तो आजाद किया है। पाप और मौत के कानून तो सानू आजादी दी है और उसने सानू जित दी है। अगे बाइबल बयान करती चौथी गल कि हर जुल्म तो दूर रहो। मैं जुल्म से दूर हूं और हर जुल्म हर डर मैं नहीं जीऊंगा। फिर जब मैं जुल्म से दूर हूं तो मुझे डर में जीने की जरूरत नहीं है। जदों असीं यशाया 54 बाब उसकी 14 पढ़ते हैं, उस लिखिया, हर मत डर मत क्योंकि तुझे शर्म नहीं आएगी। क्यों? तेनू डरन की लोड़ नहीं क्योंकि तू जुल्म नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने कलाम च लिखा, जुल्म से दूर रह और डर से नहीं जीना। जेड़ा विश्वासी जाना परमेश्वर कहता उन्होंने हर जुल्म तो दूर रह तू, फिर तेन डर दे नाल जीण दी लोड़ नहीं। फिर तू सीना चौड़ा करके दलेरी नाल जी सकदा है, दलेरी ना कह सकदा है। बहुत सारे लोग इस चीज नूं शर्माउंदे ने दसन लगे कि असीं मसीह हां। सानू शर्माउण दी या डरन दी घबराउण दी लोड़ नहीं है। Who I am? I proud to be a Christian. I proud to be a Christian. मैनू प्राउड है कि मैं क्रिश्चियन हाँ। मैनू प्राउड है मैं बाइबल ते विश्वास करता हाँ। मैनू प्राउड है खुदाम यीशु मसीह ने मैनू पाप और मौत दी शरा तो मैनू आजाद किया है। मैनू फकर है और ना तो बेइज्जत होंगे क्योंकि तुझे लज्जा ना आएगी, क्योंकि आप अपनी जवानी के शर्म को भूल जाएंगे। जिहड़ियां पुरानियां गलत पाप गुनाह कीते जवानी विच उन्हां गल्लां तो तुसीं भुल जाओगे जिस मसीह विच तुसीं आ जाने आ। और अपने विधवापन की स्वतंत्रता के आप याद नहीं करेंगे। इजराइल के युवा की शर्मिंदगी मूर्ति पूजा थी जिससे उसके विधवापन को प्रभु यीशु की क्रूस पर के साथ खारिज कर दिया गया। और परमेश्वर ने ये सारी बातें हमारी जिंदगी से दूर कर दी, शर्मिंदगी हमारी दूर कर दी है। शब्द
फेयर नॉट, मत डर का इजराइल के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो शब्द आपके लिए मेरे लिए है। कई दफा शैतान कहता है ये इसराइलियों के लिए है, ये इसराइलियों के लिए शब्द है, लेकिन यह शब्द फेयर नॉट का इजराइल के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब उसे पता चलता है कि उसने जिस मसीह को क्रूस पर चढ़ाया वो वास्तव में उसका मसाया है, ये महसूस करते हुए कि उसने अभी अभी एंटी क्राइस्ट को नष्ट किया है। किसने? हमारे मसीहा ने, मसाया जो हमारे लिए आया, उसने एंटी क्राइस्ट को नष्ट कर दिया। स्लीप पे चढ़ के उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। जितने भी उसने प्लान बनाए हुए थे उसके सारे प्लानों को उसने नष्ट कर दिया। फ्राइडे नाइट इंडिया में, पाकिस्तान में भी और दूसरी जगह में भी लोग फ्राइडे नाइट क्यों सेलिब्रेट कर दिया? फ्राइडे नाइट लोग क्लबों में जाते हैं, लोग पबों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? दूसरे दिनों में क्यों नहीं जाते? उसी दिन क्यों डांस होते हैं, उस दिन को भंगड़े होते हैं? क्योंकि एंटी क्राइस्ट लूसीफर ने सोचा जिसको मार दिया अब खत्म हो गया, मेरा किंगडम है, लोग मेरे पीछे लगेंगे। अभी क्रूस पे यीशु मसीह चढ़ गया है, अब रात को पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, भंगड़े पा रहे ने, डांस हो रहे ने। और सैटरडे को दिन को भी ऐसे हो गया, डांस हो रहे ने, भंगड़े हो रहे ने। और यह संडे मॉर्निंग पंजाबी की बाइबल लिखा पौ फुटन दे वेले जो मार्था मगदलीनी जो गई उत्ते इकट्ठिया हो गए, जो देखा कबर खाली आ, यीशु मसीह कबर विच नहीं हैगा। मेरे जीजो सारी जगह धुम्मा पै गईयां, यीशु मसीह जी उठिया है। भैणा कहंदियां वीरो नूं, वीरो वे आनंद करो, यीशु मसीह दा जी उठिया, रल मिल ओहदा आनंद करो। ये भैणा ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰੋ ਵੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ कि मैं जी उठूंगा और जी उठा आ। मेरे जीजो वास्तव में क्रूस पर चढ़ाया और उसका मसाया ये महसूस करते हुए कि अभी अभी एंटी क्राइस्ट को नष्ट किया है, वो बदले में उसके साथ क्या करेगा? जवाब बेहद सुकून देने वाला होगा कि वो ना केवल उन्हें चोट पहुंचाएगा बल्कि उन्हें क्षमा करेगा, उन्हें धोएगा, उन्हें शुद्ध करेगा और उनके साथ अपनी बादशाह के कानून को वो पूरा करेगा। चाहे वो इसराइली है, यहूदी है, जो ये जान लेते हैं यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा। मेरे जीजो जब शैतान को पता चला फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट शराब पीकर, बीरे पीकर, डांस कर थके हुए सारे बेड में लेटे हुए हैं, जब पता चल गया यीशु मसीह जिंदा हो गया, मुंह गिर गया, शैतान का खुलम खुला तमाशा हो गया। जब उसको पता चल गया, ओ मैं तो बड़ी पार्टी का अरेंज कर बैठा था, मैंने सोचा पूरी दुनिया मेरे पीछे लग जाएगी, फ्राइडे को डांस करेंगे, शराब पिएंगे, बियर पिएंगे, डांस करेंगे, नंगे नाच होंगे, मैं तो सोचा सा ऐसे होगा। और कई कई जगह भी उसका काम हो रहा है, कई कई जगह शैतान ऐसे कर रहा है। बहुत डेविल ने नौजवानों का अपने पीछे लगा रखा है, सीक्रेट पार्टियां होती है, गुप्त पार्टियां होती है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, लेकिन शैतान का मेरे यीशु ने खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। अगर हमें पता चल जाता है कि सच में मेरा यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दे जो जी उठे आया, तो फिर वास्तव में ये बात
इजरायलियों के लिए भी है, जैसे पूरे लोगों के लिए है। जो अब बहुत सारे जूश जो है वो इस बात पर विश्वास कर रहे नहीं, बहुत से यूश वो बोर्न अगेन हो रहे नहीं, वो गुनाह से तौबा करके बपतिस्मा लेके यीशु मसीह को, क्योंकि वो सोच रहे थे मसाया आने वाला है। लेकिन अब जब उनको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हो गई बात, मसाया आना नहीं है, मसाया आ चुका है। मरियम दे पेटो जन्म लेके मसाया आ चुका है। मसाया आना नहीं है, वो आ चुका है। अब तो बदला दे राही आवेगा, हर एक आंख उसनू वेखेगी। जिन्होंने बिन्निया ते मारिया कुटिया वो भी उसनू वेखणगे, और धरती दियां सारियां कौमां ओदे अगे इकट्ठियां कीतियां जाणगियां। मसाया आना, हाँ हुण उपरों बदला तो आना आ। जो जन्म लेके मसाहा ने आना सीगा, वो आज तो 2020 साल पहला वो ऑलरेडी आ चुका है। मेरे जीजो, आगे हम देखते हैं पांचवी बात जो है, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं। विश्वासी को पता होना चाहिए कि मैं एक बार अपनी मां के गर्भ से पैदा हुआ हूं, फिर जब मैं तौबा कर लेता हूं, मैं नवी सृष्टि बन जाता हूं, एक नई मखलूक, न्यू मखलूक बन जाता हूं। यह बात विश्वासी को पता होना चाहिए कि मैं परमेश्वर में पैदा हुआ हूं। बुराई मुझे नहीं छू सकती, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे यीशु का पैरा लगा हुआ है। पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा है, हम जानते हैं जो मसीह से पैदा हुआ वो पाप नहीं करता। हम जानते हैं जो मसीह से पैदा हुआ वो पाप नहीं करता, लेकिन वो जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वो खुद को अपने, उसके नाम को अपने अंदर रखता है। वो और दुष्ट उसे शैतान इब्लीस उसे छू नहीं सकता। पाप का स्वभाव उसके जीवन में नहीं फिर रहता। मसीह हमें पाप से दूर रखता है, साथ ही हमें मसीह और क्रूस से हमारा विश्वास बनाना चाहिए। मेरे जीजो, ये गल्लां सानू पता होनी चाहिए कि असी मसीह विच असी की हैं। हु आई एम इन क्राइस्ट, जे हमने जानना है मसीह में हम कौन है। जब आप तौबा करते हैं, अब यीशु मसीह में पैदा हो जाते हैं, पुरानी बातें सारी खत्म हो जाती है, वो सारी बातें नई हो जाती है। छेवीं बात ऐसे है कि मैं पवित्र और प्रेम में उसके सामने दोष रहित हूं। पवित्र और प्रेम में, जे आपको बताना, मैं पवित्र और प्रेम में उसके सामने दोष रहित। हमारे अंदर दोष नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई गुनाह पाप नहीं होना चाहिए। जब हम अफीसियां 1:4 पढ़ते हैं, पहला पतरस 1:16 पढ़ते हैं, अफीसियां 1:4 लिखा, जहां तक कि अगर आप परमेश्वर की आंखें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जहां उन्हें अपने हाथों से छू सकते हैं, तो भी अवश्य है कि अभी भी लाल सागर में भाग लेने वाले परमेश्वर है, वो जिसने कोई असंभव ना हो, वो पिछले वर्ष से उसकी मदद जरूरत के समय से आपकी बहुत ही वर्तमान मदद और आने वाले सालों में भी आपकी आशा है। जैसे खुदा ने पिछले सालों में आपकी मदद सहायता की थी, वो खुदा जिसने लाल समुद्र के विचों दी
परमेश्वर ने अपने लोगों का वादा पूरा किया, लाल समुद्र विचों दी मोटरवे तैयार करता, अपनी प्रजा नूं बाहर लगाया। वो खुदा आपका और मेरा खुदा है। जैसे उन लोगों की जिंदगी में एक संकट आ गया, मुश्किल आ गई, परमेश्वर ने उस संकट से लोगों को बाहर निकाला। अगर आप किसी भी संकट में हैं, परमेश्वर जैसे इस्राएल लोगों को उस संकट से बाहर निकाला, वो आपको भी बाहर निकालने की सामर्थ्य शक्ति रखता है। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 16 में लिखा है, 1:16 चलिए, क्योंकि इसमें लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता मेरे बेटे बेटियों पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह ने हमें पवित्र होने के लिए उद्देश्य दिया है, जो हमारे द्वारा विशेष रूप में मसीह के क्रूस में हमारे विश्वास को रखने के द्वारा किया जा सकता है, जो हमें मदद करने के लिए पवित्र आत्मा स्वयं खुदावंद में देता है, और वो अकेले ही हमारे जीवन में पवित्रता विकसित कर सकता है। ये स्वयं इच्छा या नियम विनियमों द्वारा नहीं किया जा सकता। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। उस स्वयं अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमारी मदद करता है ताकि हम पवित्रता में रहकर अपना जीवन व्यतीत करें। आगे हम 7वीं बात देखते हैं। 7वीं बात ऐसे है, मेरे पास मसीह का मन है। मेरे पास मसीह का मन है। जब हम देखते 1 कुरिन्थियां 2:16, फिलिपियां 2:15, जिसने प्रभु के मन को जान लिया है कि वो उसे निर्दोष दे सकता है। जिसने प्रभु के मन को जान लिया है वो उसे निर्देश दे सकता है। लेकिन हमारी सोच क्राइस्ट जैसी है। जितना दी प्रभु की सोच है, सुभाव है, वैसे साड़ी सोच और सुभाव होना चाहिए है। फिलिपियां 2:5 लिखा है, इस मन को आप में रहने दो जो मसीह यीशु में भी था। वो स्वभाव, वो मन आपका भी होना चाहिए जैसे यीशु मसीह का है। कोई भी मसीह के मन को नहीं जानता। यशाया 40:14 लिखा है, वो जो मसीह का मन है चीजों को परमेश्वर के रूप में देखते हैं। यीशु स्वयं उदाहरण है। उन्हें सारी चीजें जो असीं विश्वास में चुक देते हैं, साडे लिए यीशु मसीह एक एग्जाम्पल है। यीशु मसीह एक उदाहरण है। जितना यीशु मसीह का सुभाव है, जितना यीशु मसीह का मन है, उदा का मन उदा का सुभाव साडा भी होना चाहिए है। 8वीं बात ऐसे है, मेरे पास खुदावंद की शांति जो सभी समझ से परे है। एक विश्वासी को पता होना चाहिए मेरे पास वो शांति है, वो सारी समझ से परे है। वो शांति है मेरे जीजो। जब हमारे पास खुदा की शांति होती है, कोई बड़े से बड़ा हैपन भी जिंदगी में हो जाए, वो शांति जब जिंदगी में आ जाती है, खुदावंद हमें हिम्मत और ताकत देता है। मैं अपनी बात बताता हूं। पिछले दिनों की आप सबको पता है, जब मेरे फादर साहब खुदावंद सो गए और मेरी बहुत सारी एक आस थी। मैं दुआ करता था काफी सालों से, और मेरा फादर जब मैं आया था वो बहुत जंग था 20 ईयर पहले। वो एकदम जंग था, आता जाता रिश्तेदारों में घूमता, और मैंने महसूस होता था कि वो एकदम ऐसा ही है। लेकिन समय के साथ साथ इंसान की बॉडी भी चेंज होती है, बदलती है। और मैं बताना क्या चाहता कि खुदावंद को 11 मार्च वो
20 को खुदावंद को शाम के टाइम परमेश्वर के पास चले गए और 12 को उनका जनाजा हुआ। मेरे लिए बहुत कठिन समस्या थी, जो चाहे बहुत सारे लोग फोन करके तसल्ली देते, लेकिन जो तसल्ली है वो खुदावंद देता है। मेरे पास परमेश्वर की शांति है जो सारी समझ से परे है। पौलुस रसूल ये कहता है, जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, जब हमारे पास खुदा की शांति होती है, तो खुदावंद हर मुश्किल से हमें बाहर निकालने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। और ईश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु के माध्यम से आपके दिल और दिमाग पर पहरा करेगी। ये एक विश्वासी को पता होना चाहिए, हु आई एम इन क्राइस्ट। ये एक विश्वासी को पता होना चाहिए कि मसीह में हम कौन है। ये एक विश्वासी को ना पता होना चाहिए मेरे पास वो ईश्वरी गॉडली पीस है जो सारी समझ से परे है। और खुदा का शुक्र करता हूं, उस पीस ने मुझे हिम्मत दी, तसल्ली दी, फिर तो मुझे खड़ा किया। 2 दिन बहुत ही हार्ड थे, मुश्किल का टाइम था, लेकिन खुदावंद ने मेरी मदद की, मुझे खड़ा किया। और यही बात लिखी है फिलिपियां 4:7 कि परमेश्वर की शांति सारी समझ तो परे आ। आगे हम 9वीं बात देते हैं, दुनिया में दुश्मन से बढ़कर ईश्वर की आत्मा मुझ में रहती है। जितने मर्जी दुनिया में ताड़े दुश्मन बढ़ जान, लेकिन जदों परमेश्वर का आत्मा तुहाडे अंदर रहिंदा है ना, आप खुदावंद के छोटे बच्चे हैं और उन्हें दूर किया है, क्योंकि वो आप जो में है वो दुनिया के जो उससे बड़ा है। जो दुनिया में है उससे बड़ा जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है। इसलिए जो दुनिया में है उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। जो दुश्मन है लूसीफर है, उस लूसीफर से हमें डरने की जरूरत नहीं है, जो क्योंकि हम खुदावंद के छोटे बच्चे के समान है। वो हमारे हर वक्त हिफाजत करता है। जो हमारे अंदर रहता है वो उससे बड़ा है जो संसार में रहता है, जो संसार को नष्ट कर रहा है, नशों के साथ, चिट्टे के साथ, शराबों के साथ, पाप गुनाह की जिंदगी के साथ वो संसार के लोगों को नाश कर रहा है। लेकिन जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है। ये बात आपको मुझे जानने की जरूरत है। 10वीं बात है, मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति मिली है और वो मेरे माध्यम से चमकती चीजें कर सकता है। जो पवित्र आत्मा साडे कोल आ, वो हर बात नूं साडी जिंदगी दे विचों चमकाउणा चाहुंदा आ। मेरे पास इस दुनिया के दुश्मन पर अधिकार की शक्ति है। जेड़ा इस दुनिया का दुश्मन आ उहदे ते फतेह पाउण लई मेरे परमेश्वर ने मैनू पावर शक्ति दी है, हिम्मत दी है, ताकि जेड़ा इस दुनिया विच दा दुश्मन आ उहदे ते मैं अधिकार ना बोल सका। मरकस 16 बाब उहदी 16, 17, 18 आयत नूं पढ़ोगे, उसमें तुहानूं पता लगेगा कि उन्हें अधिकार दिता, मेरे नाम विच शैतान नूं बदरूआं नूं कढोगे, नवीं नवीं बोलियां बोलोगे। ये सारा अधिकार परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा पाए हुए दासां नूं दासियां नूं ये अधिकार दिता है। फिर इस अधिकार नूं सानूं समझण दी लोड़ है। लुका 10 बाब 17 तो 19 तक जो पढ़ते हैं फिर तुहानूं पता लगता है खुदा ने ये तुहानूं अधिकार दिता है टिड्डियां ते ठूहियां दे उत्ते फतेह पाउण वास्ते
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਠੋਇਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਬਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। जे हम यीशु मसीह में विश्वास ये करते हैं, सानू अपनी पहचान परमेश्वर दे राज्य में बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण गल है जे असीं प्रभु यीशु मसीह विच विश्वास करते हैं, ताकि असीं अपने आप को खुद को पहचानिए, ताकि आप खुद को पहचान सके कि आप मसीह में आप कौन है। ये बात जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे जीजो। जब आप जानते हैं आप कौन है, तो आप दिशा नहीं चूक सकते, आप हार नहीं पा सकते, आप अपनी दिशा चेंज नहीं कर सकते। जो खुदा की तरफ जाते हैं दूसरी तरफ नहीं जा सकते, जब आपको पता होता है कि आप मसीह में कौन है। ये मेरी प्रार्थना है कि आप मसीह में अपनी पहचान बना के रखें। जैसे एक बाप को पता है मेरी पहचान क्या है, मैं एक हस्बैंड हूं, मैं एक हस्बैंड हूं और मैं एक फादर हूं। जैसे एक मां को पता है मैं एक मां हूं, मदर हूं, और मैं सेम टाइम एक वाइफ हूं, ऐसे ही आपको अपनी पहचान का बताना चाहिए। हु आई एम, मैं कौन हूं, मसीह में हम कौन है। ये बात मेरी प्रार्थना है कि आप उस पहचान में बने रहें, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी पहचान क्या है। याद रखें, शैतान चाहता कि आप अपने पुराने तरीके को फिर से चालू करें। शैतान चाहता तुम पुरानियां गल्लां, पुराने अपने तरीके अपनाइयो, पुराने काम करो। तुहाडा विश्वास परखण की कोशिश करता शैतान, वो बार बार तुहानू कहता नहीं इदां नहीं इदां करो, लेकिन तुहानू अपनी पहचान होनी चाहिए। और परमेश्वर तुहानू हमेशा जिहड़ा भरोसे विच रखना चाहता है, और शैतान को ध्यान में ना रखें, उन्होंने अपने बार बार ध्यान में उहदियां गल्लां नूं अपने ध्यान में ना लियाओ कि आप परमेश्वर, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें पहले ही हथियारों से लेस कर दिया है। हमें उसे डराने की जरूरत है। किसको? इब्लीस को, शैतान को। यीशु मसीह के नाम में हमें यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, हमें हथियार दिए हैं। उन हथियारों को हमने इस्तेमाल करना है अपने आप पर, और उन सभी युद्धों पर ध्यान रखें जिसने पवित्र आत्मा ने आपकी देख रेख की है। परमेश्वर की चर्चा के चरवाहे बने, जिसे उसने अपने खून से खरीदा है। जो कलीसिया खुदावंद ने अपने खून नाल खरीदी है, उस खून दे, उस कलीसिया दे असी चरवाहे बनीए, उन्होंने सही सिक्ख्या मिले, और ताकि वो सही तरीके सिक्ख्या पा के परमेश्वर बच्चे अगे बढ़ सकन। परमेश्वर आप सबको इन शब्दों के द्वारा ब्लेस करे, और रसूलों के माल यानी प्रेतों के काम 20 बाब उसकी 28 लिखा है कि हम परमेश्वर के लहू के नाल खरीदे गए हैं, उन सानू अधिकार दिता है। इसलिए शैतान की कोशिश है सानू हराउण की कोशिश करता है, डराउण और धमकाउण की कोशिश करता है, मगर तुसी और मैं यीशु मसीह के लहू के नाल खरीदे गए हैं। शैतान तुहाडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इन शब्दां नूं अजी जो तुहानू और मैनू समझण दी लोड़ है, जो तुसी और मैं इन्हां सच्चाइयां नूं समझ लओगे, फिर तुसी परमेश्वर दे दसे बचनां दे मुताबिक अपना जीवन बतीत करोगे। सो अज दा पवित्र वचन यही है कि जे जानना बहुत जरूरी है कि
मैं मसीह में कौन हूं। पवित्र सिंह, परमेश्वर कह रहा है आपको जानने की जरूरत है हु आई एम इन क्राइस्ट। सिस्टर रजनी, परमेश्वर कह रहा है मेरी बेटी आपको जानने की जरूरत है हु आई एम इन क्राइस्ट, मैं मसीह में कौन हूं, क्या मेरी पहचान है। परमेश्वर भी आपको पहचान बताएगा। पास्टर लॉरेंस जॉन जी, कल भी आपके लिए प्रॉफेसी हुई है, आज फिर मैं आपके लिए बरकत के शब्द बोलता हूं। लॉकडाउन के बाद परमेश्वर तब्दीली करने वास्ते जा रहा है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर तब्दीली करेगा। आप लोगों को बताएंगे कि आप जो जाने हु आई एम इन क्राइस्ट, आप लोगों को बताएंगे ताकि लोग जाने कि मैं मसीह में क्या हूं, मेरे पास यीशु ने क्या अधिकार दिया है। सो पास्टर लॉरेंस जॉन जी, कल भी आपके लिए प्रॉफेसी हुई थी। हम हर रोज आपको दुआ गो हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। सो आज भी आप जो रिसीव करें। लॉकडाउन के बाद आपकी जिंदगी चेंज होने जा रही है। दानिशमल एडवोकेट, आपकी जिंदगी चेंज होने जा रही है। परमेश्वर आप लोगों की जिंदगी चेंज करने जा रहा है। मैं परमेश्वर का जन होता हुआ आज जो भी मैसेज दिया है, आज इंसान को ये पहचान नहीं है हु आई एम इन क्राइस्ट, ये जानना बहुत जरूरी है मैं मसीह में कौन हूं, मैं मसीह में कौन हूं, मेरे पास क्या अधिकार है। अजीजो, जब शेर को पता चल गया मैं भेड़ बकरियों के साथ रहता हूं, रोज बाहर चला जाता हूं, घास खाता हूं, जब उसको पता चल गया, उसकी असलियत को पता चल गया, जब उसको पता चल गया मैं शेर हूं, मैं भेड़ बकरी नहीं हूं, जब आपको पता चल जाएगा आप कौन है, आपके पास जो काम मैं करता हूं बड़े बड़े काम भी करोगे। ये बात किसने कही है? ये बात यीशु मसीह ने कही है। ये बात यीशु मसीह के कलाम की बात है। यीशु मसीह ने ये बात कही है, जो बात ये जो काम मैं करता हूं ये भी तुम करोगे, वरना इससे बड़े बड़े काम भी करोगे। यीशु मसीह ने अगर 38 साल के रोगी ठीक किया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अधिकार है 56 साल के रोगी ਨੂੰ भी ਤੁਸੀਂ ठीक कर सकते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ अधिकार है। जेकर ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ने 4 दिन के मुर्दे ਨੂੰ जिंदा किया है, ਤੁਸੀਂ 8 दिन के मुर्दे ਨੂੰ भी जिंदा कर सकते हैं ਉਹਦੇ अधिकार ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ पावर ਦੇ ਨਾਲ। और मेरा खुदा ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ और मैं इबादत करते हैं वो वादे का सच्चा परमेश्वर है। सिर्फ सानू ये अधिकार समझने की जरूरत है हु आई एम इन क्राइस्ट, मैं मसीह में कौन हूं, मुझे जानने की जरूरत है मैं मसीह में कौन हूं, खुदावंद में मेरी क्या पहचान है। मेरे जीजो, आप उससे आपके पास बड़ी ताकत है। जो आपके अंदर रहता है ना वो बड़ी ताकत है। जो संसार में रहता है ना लूसीफर इब्लीस, उससे ज्यादा ताकत आपको खुदा ने दी है ताकि आप इब्लीस से फतेह पा सके, ताकि आप बीमारियों से फतेह पा सके, फाइट कर सके। इसलिए आपको खुदा ने आज तक संभाल के रखा है क्योंकि आपके पास पावर है, यीशु की पावर है, यीशु की शक्ति है। और मेरा यीशु आने वाले दिनों में भी आप सबको संभाल कर रखेगा। मेरा यीशु आने वाले दिनों में भी आप सबकी मदद करेगा। तो आज का यही टॉपिक था कि मैं मसीह में कौन हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। अपनी आईडी को पहचानो, हम कौन है। मेरे जीजो, जब एक बड़ा ऑफिसर कोई छोटा आदमी उसके सामने होता है ना, वो उसको बताता है कि मैं कौन हूं, मैं एमएनए हूं, मैं एमपी हूं, या कोई भी जो उसकी पोजीशन होती है वो बताता है। तो उसका जो अधिकारी होता है
उसको पता चल जाता है कि मैं किससे बात करता हूं और कैसे बात करनी चाहिए। वो चुप के बात करता है। ऐसे शैतान को पता होना चाहिए, या शैतान सामने आता उसको पता होना चाहिए ये यीशु की बेटी है, बलजीत कौर यीशु की बेटी है, और दानिशमल यीशु का खादिम है, रजनी खुदा की बेटी है, और पास्टर लॉरेंस जॉन सिद्धू जी खुदा के खादिम ने, प्रभजोत खुदा दा खादिम आ। शैतान नू याद दिलाउणा आ, दसना आ हु आई एम इन क्राइस्ट। वो डराता है, धमकाता है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है, उसका सामना करना है। क्योंकि जब हम यकूब 4:7 पढ़ते हैं, उस लिखा है अबलीस का, शैतान का सामना करो। जो तुसी ओदा सामना करोगे वो भज जाएगा, वो ताड़े रस्ते छड़ के भज जाएगा, उन्हें पता लगेगा। क्योंकि जो तुम सामना करते हैं अबलीस तानू नहीं देखता, तुहाडे अंदर कोई चीज है, मेरे यीशु दी पावर, मेरे यीशु दी शक्ति। जदों वो तुहाडे अंदर यीशु नूं देखदा ना, फिर वो चीका मारदा है। मैं टेलीफोन दे उत्ते ही जो किसी नाल गलबात करदा हां, पिछले दिनों च काफी पहला एक पास्टर साहबान लाहौर तो साडे नाल हर रोज ज्वाइन होंदे सीगे, काफी साडे नाल गलबात सी। एक दिन उन्होंने मैनू कॉल की कि मेरे मम्मा, मैं भी खादिम हूं, आप मुझे जानते। मैं कहा जी, लेकिन मेरी मम्मी अबलीस ने बहुत देर से उसके ऊपर कब्जा किया है, पाकिस्तान के बहुत पादरियों दुआ की है, इसको छुटकारा नहीं मिल रहा। मैं कहा कोई बात नहीं, दुआ करते हैं। अब मैं वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप पे उन्होंने कॉल की, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद, जब ये प्रोग्राम खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने कॉल की, लाइव पे पहले वॉच करते रहे, सेम टाइम उन्होंने कॉल कर दी जब खत्म हुआ ही है। और जब उन्होंने कॉल की तो मैं उस माँ के लिए जब दुआ करने लगा, तो जब मैंने उसको बताया कि मैं कौन हूं, आपको पता मैं कौन हूं, उन्हें बोला आप जिंदे खुदावंद यीशु मसीह दा दास है, खुदावंद यीशु मसीह दा एक सेवक है। तो मैं कहा फिर बता, मुझे अधिकार है, तू इस मां में और ज्यादा नहीं रह सकता। जे खुदा के खादिम की मां है, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे इसको छोड़कर जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तू लोगों के लिए ठोकर बना रखी है। लोग बातें करते हैं, पादरी की मां आप तो बीमार रहती है, ये लोगों के लिए क्या दुआ करेगा? तूने लोगों के लिए रिकॉर्ड बना हुआ है, छोड़ आज, गो इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम में अभी इस मां को छोड़। मैं नहीं जाना, जे वो ऐसे जब खेडने लगी, कुछ करने लगी, मैं कहा नो, इथे बातें नहीं चलनी। अभी मैं तुझे हुक्म देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसने मुझे अधिकार दिया है। बहुत चीख चिहाड़ा थोड़ी देर पाया, ऐसे घूमती घूमती जाकर गिर गई। मैंने पास्टर को बोला, पास्टर जी अपनी मम्मी के सिर पे हाथ रखो, मेरे साथ दुआ करो। विद इन 10 मिनट शी इज डिलीवरेंस, विद इन 10 मिनट शी इज हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में 10 मिनट में खुदा ने उसको छुटकारा दिया, अभी बिल्कुल ठीक है। कलीसिया में जाती है, अपने बेटे के चर्च में जाती है, लोगों के लिए एक अच्छी गवाही बन गई है। मेरे जीजो, आपके पास जो भी खुदा ने अधिकार दिया है, उस अधिकार को समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है हु आई एम इन क्राइस्ट, मसीह में मैं कौन हूं, ये जानने की जरूरत है। अपना अधिकार समझने की जरूरत है। जैसे वो शेर ने अपना अधिकार समझ लिया कि मैं बकरियों में, भेड़ों में पड़ा हूं, तो मैं भेड़ों जैसे खाता हूं, बकरियों जैसे खाता हूं, या उसको पता चल गया मैं शेर हूं,
उसने तड़ल वो बीमारी यही मुकद्दस कलाम है। अपने अपनी पहचान करो, मसीह विच अपनी पहचान करो। हु आई एम इन क्राइस्ट, जे जानना है मैं मसीह में कौन हूं, मसीह में मेरा रुतबा कहाँ है, खुदा ने मुझे कहाँ रखा है, इस बात को समझना है। मेरा गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत बहुत आशीष बरकत दे। मैं ईमान करता हूं कि आप सब ने बहुत इस कलाम के द्वारा बरकत पाई होगी और खुदावंद इस कलाम के द्वारा आप सबकी मदद और सहायता करे ताकि आप इस कलाम के द्वारा अपना जीवन व्यतीत कर सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम आखिरी दुआ करेंगे। साढ़े स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरे सारे बेटे बेटियां नु जो भी आज का कलाम खुदावंद आपने दिया है, प्रभु यीशु मसीह आज का कलाम सब लोगों के लिए बरकत का कान बने। जो भी हमारे पास्टर दानिशमाल जी दुआ के लिए लिख रहे ने, प्रभु यीशु मसीह पास्टर दानिशमाल को, उनके खानदान को यीशु मसीह में आपके जोरावर, आपके जख्मी, आपके किल्ला वाले हाथों में सौंप देता हूं। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाकरू जी सारे खानदान को ब्लेस करना। और पास्टर लॉरेंस जॉन सिद्धू को जो लाहौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष से बरकत देनी। बाकी सब बहन भाइयों के साथ होना, सबको बड़ी आशीष बरकत दो। अपनी दया कृपा रहम करना, चाहे वो पंचकुला से है, चाहे वो लुधियाना से है, चाहे वो फ्लोर से है, चाहे वो अमृतसर से है, चाहे जिधर से भी है, प्रभु तेरे बच्चे मैं सबको ब्लेस करता हूं। द नेम ऑफ द फादर, द नेम ऑफ द सन, द नेम ऑफ द होली स्पिरिट, सारे आपके बेटे बेटियों को मैं ब्लेस करता हूं। बड़ी दया कर प्रारंभ करना, बड़ी आशीष से बरकत दो प्रभु। अभी वीकेंड है, जो साड़ी सैटरडे की मीटिंग है, संडे दी मीटिंगा, प्रभु चाहे लॉकडाउन है लेकिन फिर भी आप हमें इस्तेमाल करते हो ताकि हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को महिमा, इज्जत और जलाल दे सके। सब पर बड़ी दया के परम करना, सानू सब नू अपने जलाल लई, अपने कमां लई इस्तेमाल करो। प्रभु यीशु मसीह दा नाम लेके मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मनाया जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे खुदा में सुनसी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह दी रफाकत शराकत अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक आप सबके साथ, तमाम दुनिया पर दे ईमानदार संत से लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। द नेम ऑफ द फादर, द नेम ऑफ द सन, द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। आमीन। गो विद पीस, शांति से जाएं, खुशी से रहें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सी यू टुमारो। कल फिर हम मिलेंगे, खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आमीन। जय मसीह।